चौधरी हवेली की छाया। रहस्यमयी हवेली। गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली है, चौधरी हवेली। कहते हैं कोई सूरज ढलने के बाद वहां गया तो लौटकर नहीं आया। लेकिन गांव का युवा रिपोर्टर अर्जुन उस रहस्य से पर्दा उठाना चाहता है। अर्जुन को हवेली के पुराने मालिक की पोती सविता से एक डायरी मिलती है, जिसमें नाय डोत्सी के आसपास की घटनाएं दर्ज हैं, जिनमें हवेली में एक नौकरानी चंपा के अचानक गायब होने का जिक्र है। पहली रात हवेली में। अर्जुन अकेला कैमरा लेकर हवेली की पहली मंजिल में रात बिताने जाता है। आधी रात को दरवाजे अपने आप खुलते हैं और एक औरत की रुलाई सुनाई देती है। मुझे इंसाफ चाहिए। चंपा कौन थी? सविता की दादी बताती हैं कि चंपा एक गरीब दलित लड़की थी, जिसे हवेली के मालिक चौधरी साहब ने जुल्म करके मार डाला, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। हवेली में हर रात एक ही समय पर जंजीरों की आवाज़ आती है। कैमरे में एक सफ़ेद साड़ी में औरत की झलक रिकॉर्ड करता है, लेकिन अगले दिन कैमरे की सारी फाइलें डिलीट मिलती हैं। पुराना कुआं डायरी में जिक्र मिलता है हवेली के पिछवाड़े के एक पुराने कुएं का, जहां चंपा को जिंदा दफनाया गया था। अर्जुन और सविता उस कुएं की खुदाई करते हैं और उन्हें वहां एक औरत की हड्डियां मिलती हैं। आत्मा जाग उठी। हड्डियां बाहर आने के बाद हवेली में अजीब घटनाएं और तेज हो जाती हैं। आग अपने आप लग जाती है। दीवारों पर खून से इंसाफ 2 लिखा हुआ मिलता है। चौधरी की विरासत सच्चाई सामने आती है कि चौधरी की वंशावली में जो जिंदा हैं, वे सब किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। अर्जुन को डर है सविता अगली हो सकती है। मुक्ति का तरीका गांव के एक बूढ़े तांत्रिक से पता चलता है कि अगर चंपा की अस्थियां मंदिर में रखकर उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन किया जाए तो वो मुक्त हो सकती है। अंतिम विदाई ये बताया गया। अर्जुन और सविता हवन करते हैं। चंपा की आत्मा प्रकट होती है। ये सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब मुझे चैन मिलेगा, चंपा की आत्मा ने राहत के स्वर में कहा। हवेली की सभी रहस्यमयी घटनाएं रुक जाती हैं, लेकिन अंत में अर्जुन की डायरी में एक नया वाक्य लिखा मिलता है, मैं लौटूंगी। ये अंत में बताया गया।